Bismillahirrahmanirrahim. Lecturer, subject specialist, educator, mathematics, online preparation classes, OLH Mathematics. I am Professor मोहम्मद ताहिर. हम करने लगे हैं कैलकुलस को. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी. खास तौर पे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट्स के बारे में. इस लेक्चर का मकसद हमारा ये होगा कि हम लिमिट के जितने भी रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं जो एफएससी, बीएससी और एमएससी लेवल्स पे हम करते आ रहे हैं, उन्हें हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं और उनकी मदद से नेक्स्ट स्टेज पे हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हम आप जानते हैं कि हमारे लिए ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि आप लिमिट सॉल्व करें. ठीक है, लिमिट सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैर सब्जेक्ट के अंदर और किसी भी कैलकुलस के एग्जाम के अंदर और लेक्चरशिप के एग्जाम के अंदर. इसके अलावा एफपीएससी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का पोर्शन, और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट्स द इम्पोर्टेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. कैलकुलस के अंदर लिमिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कैलकुलस के अंदर लिमिट बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ थ्री मेन रीजंस. नंबर वन, आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द लिमिट्स we define the concept of continuity, that limit x approaches to a f of x. If this is equal to the value of f at a, we say that the function is continuous at a. ठीक है, if the limiting value at a agrees with the actual value at a, then the function is continuous. Number two, we define the concept of differentiation with the help of limit. We say that the limit f of x minus f of a divided by x minus a, x approaches to a. If limit of this quotient exists, we say that the function is differentiable at point a and its derivative is the value of this limit. इसी तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं, हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को भी लिमिट की हेल्प से डिफाइन करते हैं, और हम इंटीग्रेशन को भी लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं. वी से दैट द लिमिट n approaches to infinity of the Riemann sum k from 1 to n f of x k delta x k. We will discuss in detail what is this, but this is equal to a to b f of x dx Riemann integral. ठीक है, सो कंटिन्यूटी को, डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को, तीनों एक खास किस्म की, तीनों में लिमिट्स इन्वॉल्व. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिट्स. ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम एक सीक्वेंस बनाते हैं लिमिट रूल और लिमिट के फार्मूलाज का. उसे हम याद रखते हैं और वो हेल्पफुल होगा हमारे लिए लिमिट्स की तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अच्छा, शुरू करते हैं इसको. ओके, नंबर वन, हम अपना, आप देखिएगा कि हम अपना रास्ता हमवार करते हैं पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स का. पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल कम्बिनेशन है स्केलर्स का और वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स का. ठीक है, तो अब देखें हम कैसे रास्ता बनाते हैं पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स का, फिर हम आगे बाकी फंक्शंस की तरफ चले जाएंगे. ओके, नंबर वन इज लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट. एक कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है? सपोज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर. व्हाट इज लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट? अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. आपका एक्स जो मर्जी हो जाए, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ये एक्स पे इनसार ही नहीं करता, इसको एक्स की कोई परवाह नहीं है. एक्स जहां मर्जी चला जाए, ये सी का सी रहना है, चाहे इसकी वैल्यू निकालें चाहे इसकी लिमिट निकालें. ठीक है, सो इट्स आंसर इज सी. ठीक है, इस बात पे गौर करते रहें कि चाहे इसकी वैल्यू निकालें ए पे, चाहे लिमिट निकालें, इट इज सेम. तो ये जो सेंस बनती है ये कंटिन्यूटी की सेंस है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंटिन्यूटी है, थोड़ा सा जहन में रखते जाएं. अच्छा, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट. नंबर टू, लिमिट ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू ए. ठीक है, यानी इस वक्त आपके जेहन में फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन. इसकी डोमेन एंड रेंज सेम है, जो पॉइंट पुट करेंगे वही आउटपुट आएगी आपके पास.
लिमिट ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा जब एक्स ए को अप्रोच करेगा। अब बहुत थिंग्स आर सेम, एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो साफ जाहिर है एक्स ने ए होना है। तो लिमिट ऑफ एक्स इज ए व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, कोई यहाँ भूलने वाली बात नहीं है, वो आसानी से हम इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट हायर पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की हायर पावर्स का क्या बनेगा। मिसाल के तौर पे व्हाट विल बी द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है, इसके लिए हम, इस पे जाने के लिए हम एक रूल रिवाइज कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। चले नंबर 3, हम उस रूल को ही कह देते हैं। हमारे पास लिमिट का एक रूल है, आप याद रखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स is equal to the limit x approaches to a f of x into the limit f of x approaches to a g of x। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी लिमिट सेपरेट हो जाती है। ठीक है, ये हमें जानते हैं हम इस रूल को। अगर हम इसको रिपीटेडली यूज करें, ठीक है, रिपीटेडली रिपीटेडली यूज करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। फर्ज करें ये एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एन टाइम्स। ठीक है, जब आप इस पे ये लिमिट का रूल अप्लाई करेंगे तो इनकी लिमिट सेपरेट हो जाएगी। कितनी बार होगी, एन टाइम्स होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज एन टाइम्स। एन टाइम्स मीन we can write limit f of x approaches to a raised to power n। इसका मतलब है कि लिमिट और एक्सपोनेंट आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, ये इंटरचेंजेबल, इसे यूज करते हैं अब हम। इसे यूज करते हुए हम, क्योंकि आप जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पोलिनोमियल्स की तरफ। इसे यूज करते हुए हम एक्स पावर एन की लिमिट की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक्स की, अब क्योंकि लिमिट और एक्सपोनेंट इंटरचेंज हो सकते हैं, लिहाजा हम इसको लिख देंगे लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए रेज टू पावर एन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, दिस इज सिंपली ए बाय रूट टू, सो दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन। अगेन वी हैव सीन कि एक्स इज सिंपली रिप्लेस्ड बाय ए। जैसे ही आप एक्स को वैल्यू पुट कर देते हैं ए, ऐसे ही हुआ लिमिट के रिस्पॉन्स। सो दिस इज अगेन recall that this is continuity, then actual value limiting value are same। ठीक है, अच्छा, दिस इज रिजल्ट नंबर 5। अब इसका मतलब है कि x की जितनी भी पावर लें, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स थ्री, एक्स फोर, सारी की सारी में लिमिट्स का सिर्फ सादा तरीका है कि आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। पोलिनोमियल क्या होता है, ये कम्बिनेशन है स्केलर का और एक्स की एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, अब पोलिनोमियल पे अभी भी नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर सम भी इन्वॉल्व होता है। अब जबकि सम इन्वॉल्व होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां पे हम एक लिमिट रूल हमारे पास है, वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा वहां पे पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स है उनको सेपरेट करने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, वहां पे एक प्रॉब्लम और भी है, और वो है लीनियर कम्बिनेशन। यानी कि हमारे पास समटाइम्स कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी भी एक्स की पावर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, फिर क्या करेंगे, वहां हमारे पास फिर एक रूल है लिमिट का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए alpha f of x is same as alpha times limit f of x। यानी स्केलर और लिमिट, यानी कांस्टेंट और लिमिट भी आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो हम वहां पे हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी आर एबल इनफ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, दिस इज नंबर 8।
जितना भी काम किया हमने अब उसका फल मिलने लगा। लिमिट x approaches to a of polynomial p of x of degree n. What is polynomial of degree n? X approaches to a polynomial of degree n is a n x n plus a n minus 1 x n minus 1 plus up to so on a 1 x plus a naught. This is combination of scalars, constants, ai's and the exponents of x. Okay. अब आप अपने रूल याद करें। फर्स्ट रूल क्या था? एक रूल तो ये है कि अगर टर्म्स या फंक्शन प्लस हो रहे हो तो आप उनकी लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए एन एक्स एन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एंड अप टू सो। आप इजीली समझ गए होंगे। इन द एंड वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नॉट। ठीक है, नाउ अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो लीनियर, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्हें दीज कैन बी टेकन आउट ऑफ द लिमिट। आप इन्हें आउटसाइड लिख देंगे और एक्स पावर एन, जब आप एक्स को एक्स अप्रोचेस टू ए होगा, एक्स किसी भी एक्स की पावर में क्या करते हैं, एक्स को सिंपली ए से रिप्लेस कर देते हैं। ए पावर एन, ए एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन एन अप टू ठीक, ए वन ए नॉट। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, एक्स की लिमिट ए, एक्स स्क्वायर की ए स्क्वायर, एक्स एन माइनस वन की ए एन माइनस वन, एक्स एन की ए एन एन आपको। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए। So the limit of polynomial x approaches to a is same as the value of the polynomial at a. No difference. ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपने लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट इज नथिंग न्यू। ठीक है, लिमिट इज नथिंग न्यू, सिंपली यू पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू। नो डिफरेंस। अभी तक आपने जितनी बातें की है मेरे साथ लिमिट के बारे में, वो हमने कुछ नया नहीं देखा। लिमिट का बिहेवियर ऐसे ही है जैसे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया करते थे। हम फंक्शन की जब वैल्यू फाइंड किया करते थे किसी पॉइंट ए पे, हम क्या करते थे, हम एक्स को ए पुट कर देते थे। अब जबकि हम लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं तो अभी भी हम वही कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक्स को ए से रिप्लेस कर रहे हैं। देखते हैं कि ये कहानी कब तक चलती है। ये जो दोस्ती है लिमिट्स की और फंक्शन की वैल्यू की, ये फ्रेंडशिप कहाँ तक चलती है, इनकी राहें कब जाके जुदा होती हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 9। अब हमारे पास आ गई पोलिनोमियल्स और उनके लिमिट्स। अब पोलिनोमियल्स बनाती हैं रैशनल फंक्शंस। जब व्हाट इज रैशनल फंक्शन? इट इज क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स वेयर डिनोमिनेटर doesn't have value 0 at any point x. So what is a rational function? Rational function रेशियो है दो पोलिनोमियल्स की। तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो उनकी लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक रूल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी ऑफ एक्स इन जनरल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स g is also function of x, then this is equal to the limit x approaches to a f of x divided by the limit x approaches to a g of x। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट इट विल गिव अस द आंसर if the if denominator is non-zero। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो इट कैन गिव अस आंसर। ठीक है, बट देयर इज अनदर कंडीशन। क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ये पोलिनोमियल नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, जी ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट सिंपल। अब जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हम सिंपली एक्स को ए कर देंगे, यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि अभी हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। बट इन पर्टिकुलर अगर अगर ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो पोलिनोमियल्स हों, यानी कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, अगर ये दो पोलिनोमियल्स, तो ये बन जाता है हमारा रैशनल फंक्शन। और इसकी लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब क्या करेंगे हम? रूल हमारा कहता है कि हम सेपरेट इनकी लिमिट्स फाइंड कर लेंगे
और जब हम पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स फाइंड करते हैं सेपरेटली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो क्या होता है, आप पुट कर देते हैं इसमें एक पी ऑफ ए ओवर क्यू ऑफ ए। यहाँ पे खतरा सिर्फ एक है, एक रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी आपको, और वो ये लगानी पड़ेगी कि वेयर क्यू ऑफ ए इज नॉट जीरो, क्यू ऑफ ए जीरो ना हो। जब तक क्यू ऑफ ए जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि किसी रैशनल फंक्शन की लिमिट भी सिंपली क्या है कि एक्स को आप ए कर दें, बस, नथिंग। ठीक है, तो रैशनल फंक्शंस तक भी कोई चीज नहीं है, बशर्ते कि डिवाइडेड बाय क्यू ए वो नॉन जीरो हो। तो फिर हमें कुछ नया, कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। अभी तक दोस्ती चलती आ रही है। किसकी दोस्ती चलती आ रही है? फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू की और फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसकी। ठीक है, बोथ आर सेम। अब कह सकते हैं अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शंस थे, क्योंकि इनके अंदर लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक और चलें, यहाँ पे रूल डिस्कस करी जाते हैं, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स की बात जब की है, तो हमने जस्ट बात की है पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स की। व्हाट अबाउट द nth रूट ऑफ x, दैट इज x रेज टू पावर 1 ओवर n। जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसको आप नंबर 10 कह दें, लिमिट x अप्रोचेस टू x रेज टू पावर 1 ओवर n। और इन जनरल यू कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x रेज टू पावर 1 बाई n। ठीक है, इसकी लिमिट्स क्या होगी? दिस इज nth रूट, सो दिस इज अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x रेज टू पावर 1 बाय n, बशर्ते के, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आप जानते हैं एक प्रॉब्लम होता है हमारे पास nth रूट्स में, और कब आता है? व्हेन n इज इवन। अगर n इवन है, व्हेन n इज इवन, साल के तौर पे n इज 2, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट बनता है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, वी कैन डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर ओनली, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। एंड इन कैलकुलस वी रिस्ट्रिक्ट अस विद रियल नंबर्स। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर हमें, आप जानते हैं क्या लगानी पड़ेगी, कि जो ये फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब n इवन है तो ये जो लिमिट है ये नॉन नेगेटिव हो, तो फिर ये लिमिट और जो nth रूट है ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, सो दिस इज नंबर 10। ये दरम्यान में हमारे पास एक वैसे बात आ गई, ये भी हमने कर ली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस से वास्ता पड़ता है, तो हम वहां से कुछ चीजें लर्न करते हैं, उन्हें अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एजुकेटर्स, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय OLH मैथमेटिक्स। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस। हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये तसलसल है मेरे लेक्चर का, जिसमें हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे। इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस और बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइजेस, हम कलेक्ट कर रहे हैं सारे रूल्स और रिजल्ट्स को, जिन्हें हम यूज करते हुए बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेंगे। नंबर 11, ये मेरा जो लेक्चर है ये सारे का सारा एक ही फंक्शन के गिर्द घूमेगा। और ये आगे आप देखेंगे कि कैलकुलस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर जाएगा। फंक्शन है f of x is equal to 1 over x. This is not defined when x is 0. ठीक है, जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है। दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसका ग्राफ हमें समझने में बड़ी आसानी करेगा। ग्राफ के लिए क्या होता है, एक्स और वाई एक्सेस लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लेंगे एक्स के और हम उन पे वैल्यू फाइंड करेंगे। साल के तौर पे हम एक्स को फर्ज करें लेते हैं 1। 1, तो 1/x क्या होगा? ये भी 1। एक्स इज 2, 1/x 3, 1/3 एंड अप टू सो। और फर्ज करें कि x हमारे पास 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल 1/x क्या होगा? 2। x अगर हमारे पास 1/3 है तो रेसिप्रोकल 3। x अगर 1/4 है तो रेसिप्रोकल 4। अब इसको ड्रॉ करते हैं। x1 y1, x2 y2,
1/2, 1/2 यानी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x3 y 1/3 और नीचे, x4 y 1/4 और नीचे और नीचे और नीचे। जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा y, क्योंकि x का रेसिप्रोकल है, कम होता जाएगा। और अगर इस तरफ देखना चाहते हैं, x जब 1/2 होगा यानी 0 और 1 के दरमियान, तो y क्या होगा, 2 होगा। x जब 1/3 यानी 0 के और करीब होगा, y 1/3 1/4 1/5। तो नाउ यू कैन गैस द ग्राफ। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा ऐसे, जी। और अगर नेगेटिव साइड ली जाए तो नाउ यू कैन इमेजिन कि नेगेटिव साइड पे हमारा ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर का जो फोकस है ना वो यही है, 1/x। अच्छा, अब आ जाए अपनी तरतीब में। पॉइंट नंबर 11। पॉइंट 11 इज लिमिट x approaches to plus infinity 1/x। 1/x की लिमिट क्या होगी when x approaches to plus infinity? ग्राफ की मदद से देखें, अदरवाइज भी सिंपल। x, आप x को ले जाए इन्फिनिटी की तरफ, x इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, x2 पे वैल्यू 1/2, x3 पे 1/3 1/4। x बढ़ाते जाए, वैल्यू आपकी गिरती जाएगी, जीरो के करीब होती जाएगी। तो इमेजिन करें when x approaches to infinity, what will be the value of y? 1 infinity. So limit of 1/x, x approaches to infinity is 0। और अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाए, तो आप इस तरफ चलना शुरू करते हैं, x -1 -2 -3 -4। आप देख रहे हैं ये ग्राफ भी, इसमें भी जो y है वो जीरो की तरफ जा रहा है, हाइट हाइट इसकी जीरो होने जा रही है। सो प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/x इज जीरो। ना सिर्फ 1/x, बल्कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पावर होता है भी आंसर जीरो आए, ठीक है। दिस इज ऑब्वियस। नंबर 12, दिस इज वेरी। पॉइंट 12 और 13 पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस करते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं उसके बेस। दिस पॉइंट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x। आसानी के लिए मैं इसको दो हिस्सों में निकाल देता हूँ, x अप्रोचेस टू 0 माइनस एंड x अप्रोचेस टू 0 प्लस। इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हम जीरो को राइट साइड से अप्रोच करते हैं। मैं ये दो लिमिट्स को डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट लिमिट जीरो, राइट लिमिट जीरो। ये जीरो है, हम राइट साइड से जीरो के करीब जाएंगे, और ग्राफ फंक्शन जो है वो हमें वैल्यू देगा कि फंक्शन कहाँ जा रहा है। आप देखें, x = 1 y = 1, x1/2 हुआ y2 हो गया, x1/3 हुआ y3 हो गया, x1/4 तो y4, x1/5 y5। अब जैसे जैसे जीरो के करीब राइट साइड से आ रहे हैं, आप देखें कि फंक्शन की वैल्यू जो है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हत्ता कि जब आप जीरो को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो आपकी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी। मिसाल के तौर पे, आप अगर 1/10 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप 1/100 पुट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 100 हो जाएगी। आप 1/1000 पुट करते हैं, आप फंक्शन की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई अपर बाउंड नहीं है वैल्यू का, कोई ऐसी स्टेज नहीं है जहां से आप कहें कि वाई की वैल्यू अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई अपर बाउंड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि 1/x की वैल्यू जो है ये प्लस इन्फिनिटी को चली जाएगी, इट इज प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह अगर आप जीरो पे लेफ्ट लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहते हैं, तो जब आप लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो आप ग्राफ देखिए, फंक्शन का ग्राफ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। सो आंसर इज नेगेटिव इन्फिनिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि अगर 1/x की लिमिट है और x अप्रोचेज टू जीरो प्लस है, यानी राइट लिमिट एट जीरो, तो आंसर प्लस इन्फिनिटी है। अगर लेफ्ट लिमिट एट जीरो है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम करेगा हमें। इसका मतलब ये है कि इन जनरल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और है और राइट लिमिट और है, ठीक है। ठीक है, तो फिर से याद रख लें, 1/x जिस क्वेश्चन में आ जाए, किसी भी फॉर्म में, अभी मैं बहुत सारी फॉर्म डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। 1/x की जीरो पे राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट लिमिट
माइनस इन्फिनिटी। इन जनरल आप कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब साफ जाहिर है, आप सोच सकते हैं कि अगर 1/x के बजाय 1/x स्क्वायर होता, इवन पावर होती, तो फिर ये प्रॉब्लम ना रहता हमें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको भी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x स्क्वायर। अब चाहे पॉजिटिव लिमिट हो, सॉरी, अब चाहे राइट लिमिट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाना था, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी अवॉइड हो जाती है जब इवन पावर हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर आ जाए 1/x पे। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे जिनमें 1/x हमें आगे चल के प्रॉब्लम कर रहा है। हम पहले से उन्हें लिख लेते हैं और उन्हें हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 15 और 16। फर्ज करें कि हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिट ई की पावर 1/x। ठीक है, आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर आएगा आपके पास लिमिट ई रेज टू पावर 1/x। तो क्योंकि 1/x आ गया, इसका मतलब है कि अब आपने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को सेपरेट सॉल्व करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ई पावर 1/x। जब आप राइट लिमिट लेंगे 0 पे, आप जानते हैं कि 1/x क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ई एक नंबर है जो 1 से ग्रेटर है, उसकी पावर इन्फिनिटी जब होगी तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। और जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो 1/x क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/e पावर इन्फिनिटी, और e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1/infinity इज 0। नाउ लुक एट दिस, बोथ आंसर्स आर डिफरेंट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेम यही प्रॉब्लम हमारे साथ आएगा जब हम आगे चलेंगे और आगे एक्सरसाइज में आप देखें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बी वेरी केयरफुल व्हेन देयर इज 1/x। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है जी, इसको भी हम लेफ्ट राइट लिमिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हम आगे चल के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन tan इनवर्स 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट लिमिट के लिए अलग सॉल्व करेंगे, राइट लिमिट के लिए अलग सॉल्व करेंगे। तो जब आप लेंगे राइट लिमिट तो 1/x क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी कब आता है, आंसर π/2 पे। और जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो आपके पास tan इनवर्स, लेफ्ट लिमिट लेंगे तो 1/x माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे चल के जब आप लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव सॉल्व, यानी डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करेंगे, वहां पे भी इस तरह आएगा कुछ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जगह पे जाके आपको मिलेगा लिमिट tan हाइपरबोलिक 1/x। अब दोबारा 1/x आ गया, इसका मतलब है नाउ बी वेरी केयरफुल। आप इसे डिवाइड करेंगे लेफ्ट लिमिट में और राइट लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। दिस इज इक्वल टू द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस tan हाइपरबोलिक किसके बराबर होता है, e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x डिवाइड की पावर 1/x e की पावर -1/x। ठीक है, अब आप लिमिट पुट करें x अप्रोचेस टू, जब x 0 होगा और राइट लिमिट है 0 पे, तो 1/0, राइट लिमिट क्या होगी, राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी, e की पावर प्लस इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। वन ऑफ द सोल्यूशन इज कि आप जो इन्फिनिटी बन रहा है उसे कॉमन ले लें। 1 माइनस, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि ई पावर -1/x था, आपने फिर ई पावर 1/x कॉमन लिया, एक और डिवाइड हो गया, तो ये -2/x बन गया, डिवाइडेड बाय ई पावर 1/x कॉमन ले लें तो 1 प्लस ई की पावर -2/x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो e की पावर ये इन्फिनिटी बनता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, आंसर इज +1। नाउ लुक एट नंबर 20। अगर आपके पास हो लेफ्ट लिमिट tan हाइपरबोलिक 1/x, फिर क्या बनेगा जी, फिर आपके पास ये बनेगा e पावर 1/x माइनस e पावर 1/x, e की पावर 1/x प्लस e पावर -1/x। अब अब लेफ्ट लिमिट है, अब 1/x नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है उसने प्रॉब्लम करना है, या हम ये कर सकते हैं कि हम उसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें, 1/e पावर 1/x। ठीक है,
ई पावर 1/x प्लस 1/e⁻1/x, या आप यूं ही कह सकते थे कि आप इसे, अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो रहा है, इसे कॉमन ले लें और कैंसिल कर देते हैं। e⁻−1/x, ये बन जाएगा e⁻2/x−1। e⁻−1/x कॉमन ले, e⁻2/x−1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं, तो क्योंकि लेफ्ट लिमिट है e⁻−∞ 0, e⁻−∞ 0, सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज इन दिस केस -1। आपने देखा लेफ्ट राइट लिमिट +1 थी, लेफ्ट लिमिट -1 थी। तो इस तरह अब आपने बी वेरी केयरफुल, जब 1/x आ जाएगा और 0 पे लिमिट होगी तो उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर देना, डायरेक्टली उसको 1/0 समझ के आपने प्लस इन्फिनिटी नहीं कर देना, बल्कि लेफ्ट लिमिट उसकी कुछ और है, राइट लिमिट कुछ और है। तो जहाँ भी जिन क्वेश्चन के अंदर भी 1/x इन्वॉल्व होगा, वहाँ लिमिट निकालते हुए ये ज़रूर चेक कर लेना है कि लेफ्ट और राइट लिमिट्स जो हैं वो क्या आती हैं। और आप देख लें, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आगे चल के आपके पास कैलकुलस में आएंगे, और इनमें यही प्रॉब्लम है जो मैंने पॉइंट आउट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह हम ये नंबर 20 तक हम चले गए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड वेरी वेल नोन रिजल्ट। ठीक है, आप फिंगर टिप्स पे उन्हें याद कर लेंगे। और उसके बाद आगे ब्रैकेट फंक्शन आएगा, आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, और कुछ पीस वाइज फंक्शन डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइजेस पे चले जाएंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Lecturer Mathematics classes, OLH Mathematics. I am Assistant Professor Muhammad Tahir. We are studying calculus, limit, rules and formulas. अब आपके सामने मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। 21 से हम अब स्टार्ट लेने लगे हैं इस लेक्चर में, और इन्हें आप लिखें, याद करें, क्योंकि इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें इन्हें प्रूव करना होगा, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए और हमें ये याद रहे कि कौन सा फार्मूला कैसे। जब प्रूफ की बात आती है तो आप बुक्स को कंसल्ट करते हैं, वहां पे बहुत लेंथी प्रूफ आपको मिलेगा, बट आई बिलीव सिंपलर इज द बेस्ट। मैथमेटिक्स में आप अपनी बात को जितना मुख्तसर कर सकते हैं उतना बेहतर है, जितना शॉर्ट प्रूफ दे सकते हैं उतना बेहतर है। ठीक है, और ख़ास तौर पे जबकि हम कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, या जब हम फार्मूलाज को लिस्ट बना रहे हैं और हमने इनकी बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो लिहाजा हमें एक शॉर्टेस्ट वे में इसे प्रूव करके अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होगी। ठीक है, इन द एंड आई विल डिस्कस हाउ टू प्रूव इन द शॉर्टेस्ट वे। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू राइट ऑल दीज 21 very important. Limit n approaches to infinity, 1 plus 1 over n raised to power n. मैं ये चाहूंगा कि जब मैं ये लिख रहा हूं तो आप गैस करें कि व्हाट इज इट्स आंसर। होपफुली कि आपको ये याद होगी। नेक्स्ट, लिमिट। ये फार्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 प्लस p बाय n रेज टू पावर n इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज also in the form limit x approaches to 0, 1 plus x, 1 over x. It can also be written in the form limit x approaches to 0, 1 plus px raised to power 1 over x. अब इसके हम आंसर लिखते हैं। n approaches infinity, 1 plus 1 over n raised to power n। ये वैल्यू है, ये लिमिट दे रही है आपको वैल्यू e, दिस इज इक्वल टू e। और अगर यानी इसमें रूल क्या है, 1/n आ रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो एक्सपोनेंट में होना चाहिए, n/1। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस p बाय n रेज टू पावर। अब अगर उस रूल को देखा जाए कि p बाय n अगर आ रहा है तो फिर एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, n बाय p। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम p से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। होगा क्या कि ये आपके पास e की वैल्यू बन जाएगी, p बाय n है तो अब n बाय p, ये कंडीशन पूरी हो गई है। लेकिन ये जो रेज टू पावर p रह जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा e रेज टू पावर p। नेक्स्ट, सेम इसी तरह आप याद रख लें कि 1 प्लस एक्स है, दिस इज x/1, तो एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, 1/x। आंसर विल बी e। और अगर यहाँ पे px है तो यहाँ क्या होना चाहिए, px, p से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें
आंसर इज ई रेज टू पावर पी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक अगेन वेल नोन फार्मूला है। मैं लिखता हूँ, आप इसका आंसर गैस करें। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फार्मूला है वो, उसमें आएगा ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इस तरह से। फिर एक फार्मूला है जिसमें आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इसी से मिलता जुलता लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है। इधर ई पावर एक्स भी आ सकता है, बट आंसर इज सेम। अब आंसर देखें, फिर इन दी एंड वी विल प्रूव इट। a power x minus 1 over x approaches to 0. Answer is natural log of a. E power x minus 1 over x. Answer is, of course, यहाँ पे a है तो natural log of a आ रहा है, e है तो natural log of e. And what is natural log of e? Natural log का base भी e है, और e अगर base और number same हो जाए तो answer is 1. But if x approaches to infinity, a power x minus 1 over x, then answer is infinity. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स, वेयर एक्स इज एंगल मेजर्ड इन रेडियन। क्या आंसर होगा? सेम फार्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेन एक्स बाय एक्स। क्या आंसर होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी नाउ, साइन एक्स बाय एक्स। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर। एक्स जीरो हो तो साइन एक्स बाय एक्स क्या आंसर देता है, एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो साइन एक्स बाय एक्स क्या आंसर देता है। नेक्स्ट, कैलकुलस की बुक पे ये भी प्रूव किया गया है, वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और ये भी फार्मूला प्रूव किया गया, हम इसे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू zero x, sorry, x approaches to a x raised to power n minus a raised to power n over x minus a। अब हम इसके आंसर लिखते हैं। लिमिट x approaches to zero, sin x by x, well known, this is equal to 1. Tan x by x, again this is equal to 1. But if x approaches to infinity, sin x over x, फिर आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट 1। क्यों 1 नहीं है? आप जानते हैं कि साइन एक्स जो है ये बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के दरमियान रहती है। सो ये तो कभी इन्फिनिटी नहीं होता। दिस इज बिटवीन -1 to 1। आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि आप एक्स, आपका एंगल, योर एंगल इज वेरी वेरी लार्ज, अनबाउंडेडली लार्ज। बट वट एवर वैल्यू ऑफ एक्स, एंगल जो भी हो जाए, साइन एक्स विल रिमेन फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1, ये इसी स्लॉट में रहेगा, वट एवर एंगल इज। और जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा, what will we get? A finite number divided by infinity, this is 0. Limit 1 minus cos x over x, x approaches to 0, this is again 0. And limit x approaches a, ये x power n का डेरिवेटिव है a पे, so n a raised to power n minus 1। ठीक है, ये आपने इसके आंसर्स देख लिए सारे पे, ये फार्मूलाज आपके पास आ गए। अब एक शॉर्ट सा प्रूव करते हैं इनका, फिर आगे चलते हैं। प्रूफ के लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, से लेट्स से इट्स 33। लिमिट x approaches to a, f of x divided by g of x। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि लिमिट x approaches to a f of x divided by लिमिट x approaches to a g of x। और फर्ज करें कि लिमिट्स पुट करने से ये आपके पास 0/0 बन जाए, या ये infinity by infinity बन जाए। In that case, this limit is same as the limit x approaches to a f prime x
over g prime x and this is called L'Hopital rule. ठीक है, यानी अगर ऐसा हो कि आपके पास क्वेश्चन है दो फंक्शन का एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स और दोनों की लिमिट जीरो हो जाए यानी कि 0/0 या दोनों की लिमिट्स इन्फिनिटी हो जाए इन्फिनिटी बाय, ठीक है, जिन्हें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। इसके अलावा भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये 21 से 25 तक को आप अभी देखेंगे हमने। तो अगर ये दो फॉर्म में से कोई हो 0/0 या इन्फिनिटी बाय, तो फिर हम क्या करते हैं, हम L'Hopital रूल यूज करते हैं। L'Hopital रूल क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वही इनके डेरिवेटिव्स की, ठीक है, इन केस इफ इट इज 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन जनरल नहीं, जब ये फॉर्म्स बने 0/0 बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने, आपने क्या करना है, आप फंक्शंस को उनके डेरिवेटिव से रिप्लेस कर लेंगे। आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया गया, अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन रूल बन जाता। सिंपली ये क्या है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। दिस इज कॉल्ड L'Hopital रूल। नाउ लुक एट द शॉर्टेस्ट रूल। अब आप इन्हें प्रूव कर लें। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर आप लिमिट पुट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ए रेज टू पावर जीरो क्या होता है, वन, वन माइनस वन जीरो, एक्स भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है कि L'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें, ए एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ ए, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन। अब लिमिट पुट करें एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब x जीरो होगा तो a रेज टू पावर जीरो क्या है, वन। आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a। सो आंसर इज नेचुरल लॉग ऑफ a, दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। और इसमें जस्ट e आ गया, या इसका प्रूव भी ऐसे ही कर लें। 0/0 बन रहा है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, वन का डेरिवेटिव जीरो, x का डेरिवेटिव वन। लिमिट पुट करें x अप्रोचेस टू जीरो, e पावर जीरो क्या हो जाता है, e पावर जीरो वन। सो आंसर इज वन। नाउ लुक एट दिस, a पावर x माइनस वन ओवर x, x इंफिनिटी पुट करें, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वी कैन अप्लाई L'Hopital रूल। a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x, नेचुरल लॉग ऑफ a, वन का डेरिवेटिव जीरो, x का वन। अब x क्या है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी होगा a रेज टू पावर इंफिनिटी, बिकॉज हियर इज कंडीशन दैट a इज ग्रेटर देन वन, a रेज टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो आंसर इज इंफिनिटी, दैट्स व्हाई दिस इज sin x by x, x approaches to zero, sin x का डेरिवेटिव cos x, x का वन, cos x में x को जीरो करेंगे, cos जीरो इज वन, सो आंसर इज वन। लिमिट x approaches to zero, tan x by x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, x का डेरिवेटिव वन, x जीरो, secant जीरो क्या होता है, वन, सो आंसर इज वन। एंड फ्रॉम हियर sin x by x, अब यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, वो यहाँ पे L'Hopital रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन आप देखें जरा, जब x इंफिनिटी हो रहा है तो साइन ऑफ एक्स, अब साइन ऑफ एक्स तो इन्फिनिटी नहीं हो रहा, साइन ऑफ एक्स इज बाउंडेड बिटवीन -1 to +1, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, यू नो दैट सम रियल नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गिव्स जीरो। तो यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं है, ना ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इन 31 एक्स जीरो होगा, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, 0/0। अब इसका डेरिवेटिव, इस पे L'Hopital रूल अप्लाई करें, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स ओवर एक्स का डेरिवेटिव वन। अब लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, सो आंसर इज जीरो। अगेन इफ एक्स इज ए एन माइनस ए एन जीरो, ए माइनस ए जीरो, 0/0 फॉर्म, डेरिवेटिव ले, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव एन, एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन कॉन्स्टेंट जीरो, नीचे एक्स का डेरिवेटिव वन, ए का जीरो, पुट करें x approaches to a तो n a power n minus वन, so this gives the shortest proof of all this, ठीक है। आ जाए 21 पे, n approaches to infinity, वन, वन by infinity is zero, वन raised to power infinity, next n approaches to infinity, p by infinity is zero, वन raised to power infinity, next x zero है, वन raised to power infinity, next x zero है, वन raised to power infinity, दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, क्योंकि वेरिएबल चला गया एक्सपोनेंट में, लिहाजा अब आपको मैं हिंट सिर्फ दे रहा हूँ,
क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे अभी लोपिटल रूल की एक्सरसाइजेस के साथ, ये भी हो जाएगा। ये आपका वाई हो गया। नेचुरल लॉग लें, एक्सपेरेंट स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। उसे एक्सपेरेंट को डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये आपके पास बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म। लोपिटल रूल अप्लाई करें और चेक करें कि आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़। इस लेक्चर में हम मजीद कुछ फंक्शंस की लिमिट्स पढ़ेंगे, और दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लेके चलेंगे। एक है ब्रैकेट फंक्शन और दूसरा है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इन दो फंक्शंस की मदद से लिमिट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और अक्सर ये टेस्ट के अंदर और इंटरव्यूज के अंदर ये पूछे भी जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इनकी डेफिनेशन से। आप पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द ब्रैकेट फंक्शन? ये एक फंक्शन है जो आर से जेड पे है, यानी इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, जबकि इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स कोई भी रियल नंबर है तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स क्या कर देगा, ये इसको इंटीजर बना देगा, ठीक है। एंड आइडिया इज वेरी सिंपल। आप कोई भी रियल नंबर एक्स लें, आपको एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा कि m इज लेस इक्वल टू x लेस देन m+1, कि वो m और m+1 के दरमियान, और एट ए टाइम वो किसी एक के इक्वल हो सकता है। अगर वो m के इक्वल है तो साफ जाहिर है m+1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हर रियल नंबर के साथ एक इंटीजर इस तरह से एसोसिएट है, और ये एक यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है, और भी मुख्तलिफ तरह से आप इसको इंटीजर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वे कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है एक्स, तो आप उसे इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीजर m की मदद से, कि m इज लेस इक्वल टू x लेस देन m+1। इतनी सी बात है। आपको हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर मिल गया जो उसका आंसर बन जाएगा। नाउ ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x इज दैट इंटीजर m। इसको समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हम एक रियल नंबर ले लेते हैं 2.1, और हम ब्रैकेट फंक्शन निकालते हैं। व्हाट इज ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2.1? अच्छा, अब m क्या होगा? आप जानते हैं 2.1 को आप किन दो इंटीजर के दरमियान लिखेंगे? साफ जाहिर है आप लिखेंगे 2.1, 2, 2.1 is between 2 and 3. So what will be the answer of the bracket function of 2.1? The smaller of the two. जैसे m+1 में से m है तो smaller of the two। इसका मतलब है कि 2.1 का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा? 2.1 ब्रैकेट फंक्शन दिस इज इक्वल टू 2। अच्छा, और एग्जांपल लें। साल के तौर पे 5, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5। अब 5 इटसेल्फ इंटीजर है, और ब्रैकेट फंक्शन का मकसद उसको इंटीजर बनाना है। सो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 इज 5 इटसेल्फ। इस तरह से अगर 5x है तो आप देख इसको लिख सकते हैं 5 लेस इक्वल टू 5 लेस देन 6। सो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 5 इज 5। नेगेटिव नंबर्स को भी चेक कर लें। साल के तौर पे -3.5। अब -3.5 किन दो इंटीजर के दरमियान है? सो दिस इज बिटवीन -4 एंड -3। So what is the bracket function of -3.5? Smaller of the two integer, that is -4। This is equal to -4। तो ये हमारी नजर में, because we are following calculus by SM Yusuf, तो ब्रैकेट फंक्शन इज दिस इंटीजर, ठीक है। यहाँ मैं एक रिमार्क देता चलूं। आप ये एक्सप्रेशन यूनिक नहीं। आप ब्रैकेट फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हैं तो आप रियल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। अब वो इंटीजर आप m ले रहे हैं, आप m+1 भी ले सकते हैं, वो एक सेपरेट फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलस के अंदर टर्म्स आपने देखी होंगी समटाइम्स। आप इसको सीलिंग और फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्लोर है और ये सीलिंग, सीलिंग एंड फ्लोर। फर्ज करें कि ये m है और ये m+1 है। यहाँ आपका एक्स पड़ा है। अगर आप स्मॉलर इंटीजर m लेंगे, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू m, तो इसको लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप x का ब्रैकेट फंक्शन ग्रेटर इंटीजर ले लेंगे m+1, तो इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके से ये फंक्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त एसएम यूसुफ को फॉलो करते हुए हमारा जो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x है
वो यहाँ पे m के इक्वल होगा, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ी और इसके साथ जान पहचान हो जाए। और ये एक अच्छी जान पहचान बनानी है, क्योंकि इसके फौरन बाद आपने एक्सरसाइज पे जाना है और ब्रैकेट फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, इधर आ जाए ग्राफ। ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या होगी? जीरो एक इंटीजर है, जीरो पे वैल्यू होगी जीरो। अब अगर आपका एक्स के जीरो और वन के दरमियान, ये आपका एक्स है बिटवीन जीरो एंड वन, हाइट शो करती है फंक्शन की वैल्यू जीरो और वन के दरमियान। हम इसे यहाँ पे वैल्यूज को लिख भी लेते हैं। जब आपका एक्स है जीरो से लेस देन वन, तो साफ जाहिर है बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है इसका आंसर? डेफिनेशन कहती है इसका आंसर जीरो है, तो ये जीरो होगा। लेकिन वन वन इंक्लूडेड नहीं है, आप वन शामिल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इससे आगे जीरो से वन, अब वन को इधर शामिल कर लें। वन से लेकर टू तक, ये वन से लेकर टू तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, आप जाहिर है वो वन होगी। तो वन ये है यहाँ पे, वन पे वैल्यू वन से लेके लेस देन टू तक, यानी टू शामिल ना करें, ये वैल्यू फंक्शन की फ्लैट वन है। अच्छा, उसके बाद टू से लेकर थ्री तक क्या वैल्यू होगी? ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स की टू होगी, ठीक है। टू ये पड़ा है, थ्री को शामिल नहीं करना। तो अब आप इसको आइडिया पिक कर गए होंगे। अच्छा, अगर नेगेटिव नंबर्स की तरफ चले जाए, नेगेटिव नंबर की तरफ अगर चले जाएं तो माइनस वन से लेके लेस देन जीरो तक, माइनस वन से लेस देन जीरो तक। व्हाट इज ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स? दिस इज माइनस वन, माइनस वन, दिस इज माइनस वन। और जीरो को शामिल नहीं करना, यहाँ पे मैं होल बना देता हूँ ये। नाउ सेम आइडिया, apply same idea, you get graph of this one, this is the bracket function, ये bracket function है, just like stairs, ठीक है। अब आपके माइंड में एक आइडिया आ गया कि ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। ब्रैकेट फंक्शन एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इसका पर्पस रियल नंबर को इंटीजर बनाना है। हर रियल नंबर दो इंटीजर के दरमियान है, और ये एक स्मॉलर ऑफ द टू इंटीजर लेता है, ठीक है। और इसका ग्राफ आपने देख लिया है। नाउ कम टू रियल क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ ए ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, दो केसेस में करते हैं। दिस इज आवर 34th पॉइंट। लिमिट x approaches to a ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। अब फर्ज करते हैं कि a हमारा एक इंटीजर है, a इज एन इंटीजर, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी साथ साथ लेके चलता हूँ। फर्ज करें इन टू ले लेते हैं आप, a इज इक्वल टू टू, ठीक है। कैलकुलेट द लिमिट x approaches to 2 ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। अब इस लिमिट को आप लेफ्ट और राइट लिमिट के अंदर डिवाइड करें। पहले हम फाइंड करते हैं राइट लिमिट है। राइट लिमिट का क्या मतलब है कि आपका जो x है ये टू से राइट साइड पे है, दिस इज राइट लिमिट। टू प्लस है यानी टू से कुछ ज्यादा है, तो राइट साइड पे है। x अप्रोचेस टू प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन टू, ठीक है। अगर आपका x ग्रेटर देन टू है, और यू कैन आल्सो से दैट टू इज लेस देन x। अगर आपका x ग्रेटर देन टू है और टू को अप्रोच कर रहा है, यानी टू से चिपका पड़ा है, यानी कि वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम थ्री, तो बहरहाल आपका एक्स फिर कहाँ पड़ा होगा? टू और थ्री के दरमियान, ठीक है। फिर से समझ लें, एक्स अप्रोच कर रहा है टू को फ्रॉम राइट साइड, तो फिर एक्स कहाँ पड़ा होगा? एक्स टू और थ्री के दरमियान होगा। और अगर एक्स टू और थ्री के दरमियान होगा तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? वो टू होगा। सो व्हाट इज द आंसर? ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स दिस इज टू। अब जरा देखें कि लेफ्ट लिमिट क्या होगी। लेफ्ट लिमिट एट टू, लेफ्ट लिमिट का क्या मतलब है? लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि x जो है वो टू से लेफ्ट साइड पे है, मींस दैट x इज लेस देन टू। और x टू से लेस है लेकिन टू से चिपका पड़ा है, तो इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम वन, सो x is between 1 and 2. Yeah, and if x is between 1 and 2, what is bracket function of x? Then bracket function of x is 1.
तो दिस इज वन, लुक एट दिस। टू पे जो राइट लिमिट थी वो तो टू है, लेकिन टू पे जो लेफ्ट लिमिट है वो वन लेस देन टू यानी वन है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स की लिमिट किसी भी इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यही वजह है कि ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस भी है। इन जनरल क्या कहेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एक्स। ए पे आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए एक इंटीजर है। अगर आप लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट ए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x इज ग्रेटर देन ए, और अगर ग्रेटर देन ए है तो लेस देन होगा a प्लस वन। तो आंसर क्या आएगा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x का, आंसर आएगा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x का a। सो इन दैट केस आंसर इज a। ठीक है, याद करते जाएं कि अगर a इंटीजर है तो a पे जो राइट लिमिट होगी वो a के बराबर होगी। ठीक है, इसे 35 कह लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। अगर लेफ्ट लिमिट है ए पे तो फिर इसका क्या मतलब है, x लेस है ए से, तो ग्रेटर किससे है फिर a माइनस वन से। इस सूरत में फिर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x क्या आएगा, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x विल बी a माइनस वन। सो a पे राइट लिमिट है a, और a पे लेफ्ट लिमिट है a माइनस वन, यानी कोई भी इंटीजर लें तो लेफ्ट लिमिट जो है वो वन लेस देन दैट इंटीजर है, राइट लिमिट इंटीजर इटसेल्फ है। और इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी भी इंटीजर पे, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखना ये है कि अगर आपके पास इंटीजर नहीं है तो कोई नॉन इंटीजर है, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जेड। ठीक है, यानी एक्स अब आपके पास इंटीजर नहीं है, रियल नंबर तो है, साफ जाहिर है तो रियल नंबर है, लेकिन ये नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ऐसे भी एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। फर्ज करो कि आपके पास है एक्स है 2.1 ही ले लें, 2.1। ठीक है, अच्छा राइट लिमिट लें 2.1 पे। राइट लिमिट का क्या मतलब होगा, राइट लिमिट का मतलब ये होगा कि एक्स आपका 2.1 से राइट साइड पे है, लेकिन 2.1 को अप्रोच कर रहा है। 2.1 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि इट इज वेरी वेरी फॉर फ्रॉम 2.2। ठीक है, अच्छा तो इस सूरत में ये x किन दो इंटीजर के दरमियान है, इस सूरत में ये x 2 और 3 के दरमियान है। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन 2.1, it is between 2 and 3. So what will be the bracket function of x, bracket function of x then will be 2. So bracket function of x is 2. अच्छा, second case, x approaches to 2.1 minus, लेफ्ट लिमिट देखें 2.1 पे। लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि x is less than 2.1, लेकिन x 2.1 को अप्रोच कर रहा है। ये 2.1 है, ये x है, लेस है 2.1 से, लेकिन 2.1 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम 2। तो इस सूरत में भी x कहाँ होगा, इस सूरत में भी x 2 और 3 के दरमियान होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अगेन ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x विल बी 2। सो सेम आंसर इन बोथ केसेस। इसका मतलब ये है, हम इसको अब इन जनरल लेके चलते हैं कि अगर x, लास्ट टाइम आपने क्या देखा, अगर x एक इंटीजर है, इंटीजर बेसिकली बाउंड्री पे पड़ा होता है। देखें इंटीजर बाउंड्री पे पड़ा है, ये इंटीजर फर्ज करो 2 ही इंटीजर है। अब 2 पे अगर आप राइट लिमिट लेते हैं तो आप देखें आप फिर 2 और 3 के दरमियान चले जाते हैं। जब आप 2 पे राइट लिमिट लेते हैं तो आप 2 3 के दरमियान चले जाते हैं, फिर साफ जाहिर है फिर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर आप 2 पे लेफ्ट लिमिट लेते हैं, ठीक है, अगर 2 पे लेफ्ट लिमिट लेते हैं तो फिर आप 1 और 2 के दरमियान आ गए, फिर साफ जाहिर है फिर इसका ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर 1 होगा। तो ये क्योंकि इंटीजर एक बाउंड्री है, तो ये वजह है कि इंटीजर पे लेफ्ट लिमिट जो है वो पीछे चली जाती है, राइट लिमिट आगे चली जाती है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि इंटीजर नहीं है तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, फर्ज करें कि ए इंटीजर नहीं है, आर माइनस है। ए पे आप लिमिट लेते हैं, लेफ्ट लिमिट एट ए ऑफ ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स। अब क्या मतलब है इसका,
अब ए क्योंकि एक इंटीजर नहीं है, तो लिहाजा ये जो ए है ये एम और एम प्लस वन के दरमियान, यानी अगर ये इंटीजर नहीं है तो आपको दो इंटीजर मिल जाएंगे एम और एम प्लस वन, साइड दैट ए इज बिटवीन एम एंड एम प्लस वन, किसी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। अच्छा, अब आप ले रहे हैं ए पे लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट का क्या मतलब है? लेफ्ट लिमिट का मतलब ये है कि आपका जो एक्स है ना, वो ए से लेफ्ट साइड पे है, लेकिन बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल उसके करीब है, बिल्कुल इधर लेफ्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा केस भी इसके अंदर ही देख लेते हैं। इन द सेकेंड केस एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, ए प्लस का मतलब है कि एक्स जो है वो ए से राइट साइड पे है, लेकिन ए से चिपका हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोई नॉन इंटीजर है तो वो एम और एम प्लस वन के दरमियान। अब नॉन इंटीजर है तो चाहे लेफ्ट लिमिट लें चाहे राइट लिमिट लें, दोनों सूरतों में आपका एक्स एम और एम प्लस वन के ही दरमियान है। इसका मतलब है कि अगर कोई नॉन इंटीजर नंबर है तो दोनों सूरतों में इसका आंसर वही इंटीजर एम आएगा, सेम इंटीजर एम सेम होगी। जब लिमिट सेम होगी और एक्चुअल वैल्यू भी वही है तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूस होगा। तो आगे चल के आप कंटिन्यूटी में भी देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि अग के जो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर उसकी लिमिट आप किसी इंटीजर पे देखते हैं तो आपने वजह देखी है, इंटीजर एक बाउंड्री है। अगर लेफ्ट लिमिट लेते हैं तो वो आंसर और देता है, राइट लेते हैं तो और देता है। इसका मतलब है किसी भी इंटीजर पे ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई वो कंटिन्यूस पे नहीं करता। लेकिन अगर कोई नॉन इंटीजर है तो नॉन इंटीजर खुद दो इंटीजर के दरमियान है, और चाहे थोड़ा सा उसके लेफ्ट चले जाएं थोड़ा सा राइट चले जाएं, वो नहीं दो इंटीजर के दरमियान है। इसका मतलब है कि नॉन इंटीजर पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमेशा सेम होती है। सो द कंक्लूजन इज कि तो ब्रैकेट फंक्शन है, आपने याद रखना है ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट्स किसी भी इंटीजर पे जब निकाली जाती हैं तो लेफ्ट और आती है राइट और आती है, और क्या आती है वो आपने देख लिया। और अगर किसी नॉन इंटीजर पे निकाली जाती है तो लिमिट सेम आती है और वो वहां पे कंटिन्यूस भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन, और फिर हम चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे और उसकी इंपॉर्टेंस भी देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप बड़े बड़े जल्दी से अपनी सारी एक्सरसाइजेज जो आपकी पेंडिंग है लिमिट्स की वो करके, तो हम आगे चले जाएंगे कंटिन्यूटी के चैप्टर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, मैं उनमें से एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन है लिमिट x approaches to 1, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x into the x minus 1, इसे सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि ब्रैकेट फंक्शन आ जाए तो आपने इसको दो हिस्सों में लेके चलना है, एक में आप इसकी राइट लिमिट कैलकुलेट कर लें और एक साइड पे आप इसकी लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर लें, और देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं। x अप्रोचेज टू 1 प्लस, x अप्रोचेज टू 1 प्लस। ठीक है, तो फिर अब क्योंकि आपके पास x नहीं है 2x है, तो फिर 2x किसको अप्रोच करेगा? 2 प्लस को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2x इज ग्रेटर देन 2। अगर ग्रेटर देन 2 है तो लेस देन क्या होगा? 3 के। तो इस सूरत में ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x क्या होगा? ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x विल बी 2। ठीक है, व्हेन x approaches to 1 प्लस, इसे यूज करते हुए आंसर निकालते हैं। लिमिट x approaches to 1 plus, bracket function of 2x into x minus 1, this is equal to the limit x approaches to 1 plus bracket function of 2x। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 2 है। और जब आप यहाँ पुट करेंगे x approaches to 1 तो 1 minus 1, this is 0, आंसर इज 0। ठीक है। अच्छा, जब आप लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो x अप्रोचेज टू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x का आपने ब्रैकेट फंक्शन लेना है, 2x अप्रोचेज टू 2 माइनस 2 माइनस का मतलब ये है कि 2x इज लेस देन 2,
2 के लेफ्ट साइड पे है तो 2x इज लेस देन 2 है तो ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि 2x की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ भी देख लें कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट्स आर डिफरेंट, बट जब आप लिमिट पुट करेंगे 2x की लिमिट और x माइनस 1, जब 2x की लिमिट पुट करेंगे ठीक है वो तो 1 है, लेकिन जब x माइनस 1 में x को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल में आप लिमिट को एज इट इज पुट कर देते हैं, 1 माइनस 1 इज 0, आंसर इज एज दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। So left right limits are same, hence this function's limit exists and that is 0। ठीक है, लेकिन आप नोट करें कि लेफ्ट और राइट लिमिट्स में 2x की जो ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और इसी किस्म के बहुत सारे क्वेश्चन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर? ये एक फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये अप्लाई हो सकता है किसी भी रियल नंबर पे, और आंसर देता है हमें ये हमेशा नॉन नेगेटिव रियल, यानी पॉजिटिव और जीरो। और है क्या ये बेसिकली किसी भी रियल नंबर का जीरो से डिस्टेंस है, किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? कोई भी रियल नंबर एक्स लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। यानी अगर एक्स जीरो है तो फिर जीरो से इसका डिस्टेंस जीरो हो गया, खत्म होगी बात। अगर एक्स पॉजिटिव है तो फिर इसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि अब एक्स पॉजिटिव है, एक्स बड़ा है जीरो से, एक्स का और जीरो का डिस्टेंस क्या है, वो एक्स माइनस जीरो कर लें, एक्स माइनस जीरो इज एक्स, तो फिर एक्स एक्स का जीरो से डिस्टेंस एक्स ही है। और अगर एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि एक्स फिर लेफ्ट साइड पे होगा, फिर जीरो और एक्स का डिस्टेंस क्या होगा? अब बड़ा नंबर कौन सा है, जीरो, तो फिर जीरो और एक्स का जो डिस्टेंस, यानी एक्स का जो जीरो से डिस्टेंस है, क्योंकि जीरो बड़ा है एक्स से, वो जीरो माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो अब आप याद रख लें कि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी? किसी भी नंबर पे जब अप्लाई होगा, अगर वो नंबर जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी सिंपली एक्स। आपने मॉड खत्म कर देना है और उसको एक्स से रिप्लेस कर देना है, यानी एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अगर एक्स नेगेटिव है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू से जब आप एक्स को निकालेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, वहां पे आप एक नेगेटिव साइन रख देंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू, दिस इज सिंपली टू। क्यों? क्योंकि टू नॉन नेगेटिव है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो, दिस इज जीरो, क्योंकि जीरो के केस में एक्स मॉड और मॉड खत्म हो जाता है। 1.5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.5, क्योंकि 1.5 पॉजिटिव है तो मॉड खत्म हो जाता है। और एनी रियल नंबर एक्स, एक्स स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मॉड खत्म हो जाएगा। -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जब मॉड खत्म करेंगे तो इस नंबर के साथ माइनस लिख देंगे, क्या करेगा ये माइनस माइनस, ये उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी नंबर पे एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका ग्राफ मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ रहा हूँ, चेक करेंगे। मैं इसका ग्राफ आपको बना के दे रहा हूँ, आप देखें कि ये इसका ग्राफ कैसे है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इसका जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस लाइन है, और जब कंटिन्यूअस लाइन होती है ग्राफ में तो फिर लिमिट का मतलब एक्चुअल वैल्यू ही होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की लिमिट का इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसे इन्वॉल्व करके चलता है। यू मे से दिस इज पॉइंट 36। एक क्वेश्चन है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लिमिट x approaches to 0, absolute value of x over x. What is limit of absolute value of x over x when x approaches to 0? आप देखें, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें जीरो,
तो ये फंक्शन एक्स मॉड ओवर एक्स जीरो पे डिफाइंड नहीं, ठीक है, वैल्यू तो नहीं पुट की जा सकती। अब लिमिट फाइंड करना है जीरो पे, और आप दो तरह की लिमिट, क्योंकि आप अगर जीरो से पीछे जाते हैं, यानी अगर आप जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का ट्रीटमेंट कुछ और है। अगर आप राइट लिमिट जीरो पे कैलकुलेट करते हैं तो आप जीरो से आगे बढ़ते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का ट्रीटमेंट कुछ और है, लिहाजा आप इसको दो केसेस में करें। देखिए, फर्स्ट केस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब है कि जीरो से आगे चलेगा, इसका मतलब है कि आपका एक्स ग्रेटर होगा जीरो से। और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होगा, दिस विल बी सिंपली x, यानी मॉड खत्म हो जाएगा और x पे आ जाएगा। x बाय x इज वन, सो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस वन इज सिंपली वन, सो आंसर इज। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बाय x, अब लेफ्ट लिमिट एट जीरो का मतलब है कि जीरो से लेफ्ट साइड पे हैं। जब आप जीरो से लेफ्ट साइड पे हैं इसका मतलब है कि आप जीरो से लेस हैं, जीरो से लेस का मतलब है कि आप नेगेटिव हैं। और जब किसी नेगेटिव रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है तो वो, यानी कि जब ये मॉड हटाया जाता है तो फिर आप माइनस लगा देते हैं, सो दिस इज माइनस एक्स ओवर एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब आप देखें इसकी लेफ्ट लिमिट माइनस वन है, राइट लिमिट प्लस वन है, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसी को एक पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में भी पूछा जाता है, और उसमें रिलेटिवली दिस इज सिंपल। कैसे बोला, दो केसेस बनते हैं। अगर x ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो x मॉड सिर्फ x के बराबर है, तो x ओवर x वन हो जाएगा। अगर x लेस देन जीरो है तो x मॉड, क्योंकि माइनस एक्स के बराबर है, तो सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल होगा, ये माइनस वन आ जाएगा। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस, जीरो पे लेस देन जीरो यानी लेफ्ट लिमिट देखा जाए तो वो माइनस वन है, जीरो पे राइट लिमिट देखा जाए तो वो प्लस वन है, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। बाकी फर्दर हम देखेंगे पीस वाइज फंक्शंस को। एक मैं चलेंगे यहाँ पे करा भी देता हूँ। पीस वाइज फंक्शंस में क्या करेंगे, फर्ज करें अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x when x is between 0 to 5, and it is x square when x is from 5 to 10, and it is x cube when x is from 10 to onward, ठीक है, लेस देन प्लस से। अब इसकी आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, 5 पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप देखें 5 से x जब लेस है 5 से तो यहाँ से आपको लेफ्ट लिमिट मिल जाएगी, x ग्रेटर है 5 से यहाँ से आपको राइट लिमिट मिल जाएगी। तो पीस वाइज फंक्शंस में तो आप फंक्शन देखते ही आप लेफ्ट राइट लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं और आप उसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ डिटेल से डिस्कस नहीं करता, आप इसके सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर एफ और एक्स दो फंक्शन है कॉमन डोमेन पे, ठीक है, इसे हम 37 कह लेते हैं। अगर हमारे पास एफ और जी ऐसे फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज इन कॉमन डोमेन ऑफ जी, then then limit of f is also less equal to the limit of gx, x equals to a, यानी अगर एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो फिर एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो भी लेस इक्वल है जी ऑफ एक्स की। इसे यूज करते हुए हम एक बड़े अच्छे रिजल्ट पे पहुंचते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास तीन फंक्शन एक कॉमन डोमेन पे हैं और वो इस तरह से रिलेटेड है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन देयर कॉमन डोमेन। देन फिर क्या होना चाहिए, इस रिजल्ट के मुताबिक लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू लिमिट जी ऑफ एक्स, लिमिट जी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू लिमिट एच। एंड अगर ऐसा है
कि एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एच ऑफ एक्स की लिमिट के बराबर है। इफ लिमिट ऑफ एफ एंड एच आर सेम, तो फिर क्या होगा उससे? फिर जो मिडल फंक्शन है इसकी लिमिट क्या होगी? अप्लाई द लिमिट, लिमिट जी ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए, रिजल्ट 37 लगाएं, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। एफ ऑफ एक्स की लिमिट और एच ऑफ एक्स की लिमिट सेम है, से इट इज एल। सो व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स? limit of g of x approaches to a is then again, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसे आप सैंडविच थ्योरम कहते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास लिमिट्स का, और वो है इसे हम 39 कह लेंगे, वो है जीरो लिमिट थ्योरम। व्हाट इज जीरो लिमिट थ्योरम? दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट जीरो है, x approaches to zero, x approaches to a, f of आंसर इज जीरो। अगर किसी फंक्शन की लिमिट जीरो है तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी जीरो होगी। लिमिट x approaches to a, f of x modulus and vice versa। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाकी अगर फर्ज करें जीरो के अलावा कोई लिमिट है, तो फिर जरूरी नहीं है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी वही है। मिसाल के तौर पे लिमिट x approaches to say -1 of x, क्या आंसर आएगा? x approaches to -1 of x, आंसर विल बी -1। बट limit x approaches to -1 of absolute value of x, limit x approaches to -1 है, ये -1 जब शिफ्ट करेंगे आप, -1 मॉडस +1, आंसर इज नॉट सेम। ठीक है, बट अगर फंक्शन की लिमिट जीरो हो तो फिर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी जीरो होती है। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट कोई और नंबर हो, मिसाल के तौर पे -1, तो जरूरी नहीं है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की लिमिट भी -1। ठीक है, बट इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो, देन लिमिट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज आल्सो जीरो। ठीक है, इसे हम बहुत सारे रिजल्ट्स में यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह लिमिट एंड लॉग आर इंटरचेंजेबल। दिस इज 40, लिमिट x approaches to a, log of f of x is same as log of the limit, log of the limit x approaches to a, f of x with an additional condition। सोचे क्या कंडीशन होती है? लॉग की वजह से कोई कंडीशन है। लॉग किस तरह के नंबर्स का डिफाइन है? शाबाश, लॉग डिफाइंड है नॉन नेगेटिव नंबर्स का, ना जीरो पे डिफाइंड है ना नेगेटिव नंबर पे। तो इस पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि फंक्शन की जो लिमिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नाउ यू कैन प्रैक्टिस योर एक्सरसाइजेस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ रिजल्ट्स देखते हैं।